हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक छोटा सा टॉपिक्स लेकर। दोस्तों, ये टॉपिक्स मेरे उन दोस्तों को, बहनों भाइयों के लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मेरे किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पेपर दिया मैंने, उसमें जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उसी के चलते वो क्या है, हर समय सोचते रहते हैं, अपना दिमाग उसी में लगाए रखते हैं। और कुछ वक्त तो ऐसे भी होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई बार ये भी हुआ है कि किसी बोर्ड एग्ज़ाम, हाई स्कूल, इंटर में जो है कोई बच्चा फेल हो गया और उसने जाकर सुसाइड कर लिया। तो भाई क्या ये मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सुसाइड के अलावा कोई अब रास्ता ही नहीं बचा? भाई आप हाई स्कूल, इंटर या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसका मतलब आप बिल्कुल बेकार हो गए। भाई उस चीज़ के लिए कोई घर से भाग जाना, कुछ बच्चे घर से भी भाग जाते हैं, कहीं चले गए, कुछ उल्टा सीधा कर लिया, तो ये समझदारी नहीं है। इसका मतलब आप अपने आप को अभी तक पहचान ही नहीं पाए हो। वो किसी ने कहा है कि भाई एक कागज़ का टुकड़ा मेरा भविष्य तय नहीं कर सकता। सही बात है भाई। कहीं पेपर देने गए, हमने अपना संपूर्ण प्रयास किया, अपना 100% जो दे सकते थे वो दिया, नहीं हो पाया। क्या पता भाई, जो हमने जो स्टडी की थी, जो हमने पढ़ा था, वो उसमें नहीं हो, सिलेबस कभी कभार इधर उधर हो जाता है, या हमारा कभी कभार उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, वो नहीं कर पाया इतना, उसकी जो कैपेसिटी थी अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाया। कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता, और जो हाई स्कूल, इंटर जो रहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट, उनका लिए तो काफ़ी ज़्यादा। जो पढ़ने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो है सभी जो जिसको कोई टेंशन, अपने फ्यूचर को लेके कोई चिंता नहीं है, उसको तो चाहे IAS PCS किसी का भी एग्ज़ाम हो, उसको लिए भी वो मस्त तरीके से कोई टेंशन नहीं लेगा। पर वो जो बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर टेंशनाइज होते हैं, तो वो ज़रा सा पेपर ख़राब होने पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं। तो भाई एक पेपर में सिलेक्शन ना होना, और एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आना, कम नंबर आना, जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पाना, ये सिद्ध तो नहीं कर देता कि आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी आप सब लोगों से, जो भी भाई बहन, स्टूडेंट्स, या कोई भी जो मेरे वीडियो देख रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें नहीं कीजिए, अपने आप में सुधार कीजिए, उस चीज़ को देखिए कि भाई गलती मुझसे कहाँ हुई है। हो सकता है उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है आपका इंतज़ार कर रही हो। वो कहते हैं ना कि कभी कभार लॉक का आखिरी चाबी जो है खोल देती है लॉक को, और जबकि 10 चाबी लगा चुके नहीं खुली, 11वीं चाबी ने लॉक खोल दिया। ये आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना कि बेटा नंबर कितने आए, कि 75% आए, मतलब 75 को भी वो इस तरीके से बताएगा जैसे कि फेल हो गया हो। और दूसरा, अरे वो देखो उनके बच्चे के तो 92% आए हैं। अब क्या है, वहीं से उसका दिमाग जो था टेंशनाइज हो गया कि यार उसके 92 आए, मेरे 75 आए। क्यों भाई? अरे हो सकता है उसका उद्देश्य केवल यही रहा हो कि मुझे 95%, 100%, 99% लाके क्लास में टॉप करना है। आपका उद्देश्य कुछ और हो। देखिए, नंबर लाना एक अलग चीज है, नंबर लाना एक अलग चीज है। यदि आप नंबर के पीछे पड़ जाओ कि मुझे 100 में से 90 नंबर लेकर आने हैं, तो आप कैसे भी किसी ना किस तरीके से नंबर तो ले ही आओगे। लेकिन जो नॉलेज, यदि नॉलेज की बात करूं,
वो आपको 90 नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं मानता कि आप 90 नंबर के बराबर जो है नॉलेज यदि रख पाओगे कि कहीं पेपर में कुछ आता है तो आप अपना 100% दे सकते हो। तो पहले से ही ऐसा कीजिए ना कि आपके नंबर जो आए वो आए, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर उसके लिए मैं अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करूँगा। मैं उसमें 100% दूंगा, चाहे मेरे उसके बाद 60 नंबर ही क्यों ना आए, मैं उसमें खुश हूँ। और गलत गलत कदम उठाने की ज़रूरत क्या है? आप जो भी आपके लिए क्या करना, यदि आप अपने देश का, हमारे भारत देश का सबसे बड़ी जो है यूपीएससी की तैयारी मानी जाती है, उसमें क्या 95% मांगते हैं कि जो जिस स्टूडेंट के 90 या 80 या 70 से ऊपर नंबर हो वही उसके लिए एलिजिबल है या वही उसमें अप्लाई कर सकता है? नहीं ना। कितना मांगते हैं? केवल पास होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये भी नहीं कि आप इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, साइंस में होनी चाहिए, बीएससी बीकॉम, कुछ सबसे सिंपल क्या है, लोग बीए। तो कोई यदि बीए भी कर रहा है तो वो अपने आप में ये अंदर से महसूस ना हो कि अरे यार क्या कर रहा है, मैं बीए कर रहा हूँ। भाई बीए अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हर कोई डिग्री, कोई छोटी, किसी चीज़ का किसी क्षेत्र में महत्व है, हर किसी का अलग अलग महत्व है। तो हमेशा जो पासिंग मार्क्स हैं वो भी उसमें फॉर्म भरेगा, जिसके 40% होंगे, जिसके 90% होंगे वो भी उसमें फॉर्म भरेगा। अब डिसाइड तो लास्ट में होगा ना, वो भी पेपर देगा, वो भी देखा सिलेक्शन किसका होता है। तो ये गलती कतई ना करें बिल्कुल भी अपने उस लेवल से कि यदि आपका कोई एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, कोई अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो उसमें सुधार कीजिए अपने आप को। एक ये देखिए कि मुझसे थोड़ी कहाँ छूट हुई, किस वजह से मेरा ये हुआ। आप उस कमी को जब भी दूर करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि जो आप, अरे साइंटिस्ट हमारे ये एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, स्कूल के टीचर उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्लास में बैठते भगा देते थे, कहते तू तो अपना काम भी नहीं पूरा करता, जा अपने माँ बाप को बुला के ला। एक बार उनकी माँ गई स्कूल में, उनसे कह दिया अपने बच्चे को ले जाइए, इसे तो कुछ आता जाता नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। बेचारी उनकी माँ उन्हें लेकर घर आ गई। उनके बच्चे ने कहा माँ उन्होंने क्या कह दिया ऐसे जो मुझे वहाँ से आप लेकर के आ गए? तो उनकी माँ ने पता है क्या जवाब दिया कि बेटा वो कह रहे थे कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, काफ़ी टैलेंटेड है, ये स्कूल उसके लायक नहीं है। तो और उनके बच्चे ने भी उससे अच्छा जवाब दिया कि हाँ माँ आप सही कह रही हो, वो स्कूल मेरे लायक नहीं है। और आप क्या हो, आप तो ये मान लेते हो कि अरे यार मैं जो है उस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं हूँ, या उस एग्ज़ाम में बैठने लायक नहीं हूँ, या मैं वो बनने लायक नहीं हूँ। यदि आप कोई दरोगा का पेपर देने गए, आप नहीं बन पाए, तो क्या करें आप, भाई मैं तो दरोगा बनने लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे हो सकता है आप IPS ऑफिसर बन जाएं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आए हैं कि जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, दरोगा नहीं बन पाए, कांस्टेबल नहीं बन पाए, वो लोग DM, SDM, IPS ऑफिसर सब बने हैं। वो भी यही यदि सोच के बैठ पाते कि यदि हम एक छोटा सा एग्ज़ाम नहीं निकल पाए तो हम UPSC क्या निकालेंगे। और दूसरी चीज़, हाँ मैंने बीच में छोड़ दिया कि जो एडिसन, फिर उसके बाद उन्होंने पता है कम से कम हजारियों बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। यदि वो चाहते 2, 4, 5, 10 बार 20 बार के बाद छोड़ सकते थे कि अरे भाई नहीं होगा। आज कोई पूछ रहा होता उनको? कोई नहीं ना। तो आप यदि एक काम में असफल हो जाते हैं, कोई गलती हो जाती है, उसको जो है सुधार कीजिए।
कुछ गलत काम करने की बजाय उस पर काम कीजिए कि भाई मेरी गलती कहाँ हुई। यदि आप किसी भी चीज़ में 100% देते हो अपनी तरफ से, उसके बाद भी यदि कोई 19-20 बात जैसे हो जाती है, थोड़ा बहुत ऐसे कम 2 4 5 नंबर कुछ सी चीज़ में सेलेक्ट कम रह गए या कुछ रह गए, तो आपके अंदर ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि नहीं, मैंने यार अपना 100% दिया था, मैंने अपने 100% मेहनत की थी, अब मेरा नहीं हो पाया तो मुझे बुरा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से सब कुछ किया था, और क्या है, मेरा अगली नेक्स्ट टाइम मेरा 100% होगा। लेकिन आपको पछतावा कब होगा? जब कि आपने जो है किसी भी कोई बुक या कोई सिलेबस था उसका केवल 70-80% पढ़ा था, 20-25% आपने जो है छोड़ दिया था जल्दी जल्दी में या किसी भी चीज़ में, और उसी की वजह से आपका कुछ रह गया, तो ज़्यादा पछतावा होगा। क्या आप जब तक वो नहीं होगे उसी उधेड़ बुन में लगे रहोगे कि यार काश में वो 20 नंबर का और पढ़ लेता, 20% 10% और पढ़ लेता। तो इसलिए अपना सर्वस्व 100% देने की कोशिश करें। उसके बावजूद भी यदि कोई बात कुछ होता है तो उससे परेशान बिल्कुल ही ना हो, अपने सब्र बनाए रखें, और एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। अपने माँ बाप, अपने टीचर और सभी का, खुद का, अपना नाम रोशन करेंगे। यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद।